Hello students, today I will explain the physical and chemical properties of acid. As you know, according to the physical properties, acids are sour in taste. You have studied earlier this topic. As acids are sour in taste, some acids are solid while some acids are liquid in their state. Sour in taste, there is an example like lemon juice. If we taste the lemon juice, it will be sour in taste. So, this show the acidic behavior of the substance. It is clear. Next, some acids are solid in state. For example, oxalic acid. सपोज ऑक्जेलिक एसिड आपने नहीं देखा है बट बोरिक एसिड आपने ज़रूर देखा बेटे. बोरिक एसिड में जब किसी को आई फ्लू हो जाता है, आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर एक आपको वाइट पाउडर देते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके आइज़ को वॉश करने के लिए. ठीक है, इट इज़ बोरिक एसिड. आपने यहाँ पर साथ के साथ इसका यूज़ भी पढ़ लिया. ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बोरिक एसिड? फॉर द it is used as a disinfectant of bacteria for eyes. Okay, next is chemical properties of acid. Today our main topic is chemical properties of acid. जितनी भी एसिड की प्रॉपर्टी होती हैं उनका आपको एक कॉन्सेप्ट समझ के चलना है बेटा कि एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद बेस they have tendency to neutralize with each other and formation of the salt. विद द इवोल्यूशन ऑफ, यहाँ पर एक्स ए कुछ भी यहाँ पर रिलीज हो सकता है. इट इज़ क्लियर. मीन्स एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं दे विल न्यूट्रलाइज टू ईच अदर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ स्टार्टिंग से करेंगे. फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. सी, मेटल आर बेसिक इन द नेचर. मेटल की नेचर बेसिक होती है. सो योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर एट नाउ. मीन्स मेटल यहाँ पर बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इट फॉर्म सॉल्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. द एग्जाम्पल आई एम गिविंग हियर, व्हेन जिंक रिएक्ट विद H2SO4 it gives ZnSO4 with the evolution of hydrogen gas. Okay, what is the identification of hydrogen gas? Hydrogen gas has the identification that first identification it has the ignition nature. ignite nature इसकी होती है जब भी कोई बर्निंग, अगर कैंडल है, मैच स्टिक है, कोई भी बर्निंग चीज़ इसकी प्रेजेंस में ले जा रही है तो वो और एनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है उस चीज़ को. ठीक है, और दूसरा है CO2. आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही गैसेज हैं, एक CO2 है और एक H2 है. H2 की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाती है मैच स्टिक की फ्लेम, जबकि CO2 में वो ब्लो आउट हो जाएगी, बुझ जाएगी. इट इज़ क्लियर. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट. अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, मेटल शो बेसिक नेचर. मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बेस के साथ एसिड रिएक्शन कर रहा है, दे विल न्यूट्रलाइज विद द एवोल्यूशन ऑफ एनीथिंग. यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. सेकंड रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, मेटल कार्बोनेट ऑल्सो शो द बेसिक नेचर. अब बेसिक है मतलब वही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा है दोबारा से कि व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट with CO2 and water. Next, third reaction is reaction of acid with metal hydrogen carbonate. Metal hydrogen carbonate also show the basic nature. It's clear. Acid के साथ reaction कर रहा है, it will form the salt. Next is when acid react with base. When acid react with direct base, वो नेचर में बेसिक नेचर आ रहे थे. When an acid react with direct base, it forms salt with water and the reaction is known as neutralization reaction. It is neutralization reaction. It is clear.
मीन्स एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, टाइट्रेट कर देते हैं. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स. सल्फाइड्स मीन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद द SO3 फॉर्म. अब SO3 पर जो चार्ज है वो 2 होगा, इट विल बी M2 और M का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा X. सपोज आई एम टेकन हियर Na2SO3. इट इज़ क्लियर. Na2SO3 की रिएक्शन हो रही है. इट ऑल्सो शो द बेसिक नेचर. अब आपको क्लियर है, बेस से रिएक्शन करेगा, एसिड तो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म करेगा. इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट है सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तब भी यही रिएक्शन होगी. सल्फाइड से रिएक्शन कर रहा है. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, आई एम सेइंग सल्फाइड, सल्फाइट and third one is sulfate. These are the three things here. What are the basic difference in all the threes? These are the basic difference. If there is no oxygen with the sulfur, it is count sulfide. Last में यहाँ पे prefix only I am showing the prefix. Last word में show कर रही हूँ, आइड लगता है, means sulfide. जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर Na2S, that means it will be sodium sulfide. Clear. Next, suppose there is less amount of oxygen here like SO3. In case of SO3 and SO4, less amount of oxygen is known as ITE, means sulfite is this, and higher amount of oxygen will be called ATE, means sulfate. For example, I am saying Na2S, Na2SO3 and Na2SO4. The first compound, there is no oxygen along with sulfur, it will be sodium sulfide. Less amount of oxygen, second one is sodium sulfite, ITE I am saying. And in third condition, it is a large amount of oxygen here, so it will be sulfate, sodium sulfate. Nice. The next is, here I have given a summary chart for you. It will be very convenient for the reaction summary. You have to study it like this. When H2SO4 react with zinc, it forms ZnSO4 with H2. When H2SO4 react with CaCO3, it will form CaSO4. Means these are the particular reaction with particular substance, and these are the product which are written here. This is a summary chart. After the watching video, you may take the screenshot from here, and I hope it will very helpful and convenient to make their notes. Okay class, have a nice day.